विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और सोचते हुए स्वयं से प्रश्न करते हैं। आज हम अपनी प्रजा के साथ शांति पूर्वक और सुख से रह रहे हैं। ये सभी हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हो सका है। ना जाने वो जन्नत में कैसे होंगे। मंत्री आर्य कहते हैं, जी हाँ वहाँ पर भी उदास भी होंगे क्योंकि उन्हें कोई हंसाने वाला भी नहीं होगा। मंत्री अहमद का विचार था। महाराज, माफी चाहता हूँ, पर आपको उनकी खोज खबर तो अवश्य लेनी चाहिए। और मंत्री अभिन बादशाह अकबर को बताते हैं, यह कार्य तो बुद्धिमान बीरबल ही कर सकता है। सभी दरबारी बीरबल का नाम लेते हैं। तुरंत बीरबल को बुलाया जाए। दरबार बीरबल को लेकर महाराज के दरबार में जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपने याद किया। बीरबल, तुम्हें जन्नत जाकर हमारे बड़े लोगों का हाल जानना होगा। महाराज, ये कैसे संभव है? उसके लिए तो हमें मरना होगा। हम कुछ नहीं जानते। हमारे हुक्म का पालन किया जाए। ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपने भाई बहन, माता पिता और रिश्तेदारों से मिल सकूं। ठीक है। बीरबल आखिर कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने दिमाग लगाया और उन 2 दिनों में एक सुरंग तैयार करने का निश्चय किया जहाँ पर उनका संस्कार होना था। महाराज बीरबल एक पाइप मंगवाते हैं। और उस पाइप को ढकने के लिए घास, लकड़ी और मिट्टी भी मंगवाई जाती है। आखिर जन्नत जो जाना था बीरबल को, और सभी दरबारी प्रसन्न आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनके रास्ते का कांटा जो हटने जा रहा था। सुरंग तैयार कर दी गई। अब बीरबल अपने बचपन के मित्रों से मिलने जाते हैं। और फिर बीरबल अपने माता पिता, बहन भाई सबसे मिलने जाते हैं। उनको देखते ही उनकी बहन कह उठती है, भैया, हम आपके बिना नहीं रह सकते। माँ भी उदासपन से कहती है, तुम क्यों जा रहे हो? तुमने एक बार भी राजा को मना नहीं किया।
बड़े ही भावुक शब्द थे। मना किया था पर वो नहीं माने। भारी मन से बीरबल घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर माता पिता के चरण स्पर्श कर उनके आशीर्वाद लेकर बीरबल घर के अंदर चले जाते हैं। तीसरे दिन यानी 2 दिन के बाद बीरबल नहा धोकर महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। महाराज उनको देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत खूब बीरबल, हमें तुम पर पूरा विश्वास था। मंत्री, इन्हें जन्नत भेजने की तैयारी की जाए। सभी दरबारी प्रसन्न होते हैं। उनके रास्ते का कांटा हट चुका था और दरबार बीरबल को उसी जगह ले जाते हैं। उनको लिटाया जाता है, उनको ढका जाता है और इस तरह एक बुद्धिमान शरीर आग की भेंट चढ़ गया। दुनिया की निगाहों में एक बुद्धिजीवी का अंत हो गया, लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। अपने द्वारा बनाई गई सुरंग से बीरबल निकल गए। दो महीने बाद एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी राज दरबार में आता है। दरबार उसे रोकता है। ठहरो,